दोस्तों, दरअसल पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शेंगजियान की मदद करने की वजह से मिस यूमी डीप स्लीप में जा चुकी थी। इसलिए शेंगजियान अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर चुका था ताकि वो खुद को ताकतवर करके मिस यूमी की कल्टीवेशन से वापस लौटाने में उसकी मदद कर सके। इस तरीके से वो मिस यूमी का एहसान चुका पाएगा, जबकि साथ ही साथ ताकतवर होकर वो अपनी फैमिली और साथ ही साथ मिस जू जियान को भी यहाँ टियानहुआ से बचा सकता है। जबकि याओ फैमिली का यंग मास्टर टियानहुआ भी हर हाल में शेन फैमिली और जू फैमिली पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, जिसके लिए हम देखते हैं कि वो जू जियान को इस्तेमाल करते हुए शेंगजियान को ब्लैकमेल करता है और उसने शेंगजियान को 3 दिन बाद एक फाइट के लिए चैलेंज कर दिया, जहाँ शर्त के मुताबिक अगर शेंगजियान ने टियानहुआ से इस बैटल को जीत लिया तो वो कभी भी दोबारा से जू जियान को परेशान नहीं करेगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉयल सिटी में ये कंपटीशन अटेंड करने के लिए मिस ल्यूमिंग भी आई हुई थी, जो कि डिवाइन वेपन किंगडम की एम्प्रेस है, और वो मिस जू जियान की स्वॉर्ड कंट्रोलिंग एबिलिटीज देखकर उससे इंप्रेस होते उसे अपने डिसाइपल बनाने का फैसला भी कर लेती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ हेवनली डिवाइन वेपन किंगडम की एम्प्रेस से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस ल्यूमिंग धीरे-धीरे उड़ते हुए यहाँ जू फैमिली की तरफ बढ़ती जा रही थी और उसे वेलकम करने के लिए पहले से ही जू फैमिली के सारे मेंबर तैयार खड़े थे, जहाँ पर मास्टर जू और जू जियान भी मौजूद थी, जो कि एम्प्रेस को यहाँ पर देखते ही फौरन से उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं कि यू आर मैजेस्टी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस ल्यूमिंग भी धीरे-धीरे से जू जियान की तरफ आते हुए कहती है कि जू जियान, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर बुलवाया है तो इसका मतलब कि तुमने फैसला कर लिया, जिस पर मिस जू जियान जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन बदले में मुझे भी आपसे एक फेवर चाहिए। यहाँ ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मिस जू जियान ने मिस ल्यूमिंग का डिसाइपल बनने का फैसला कर लिया है, जिसके बदले शायद वो शेंगजियान या फिर उसकी फैमिली को बचाने के लिए कोई बात करेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ यिन यांग डिवाइन रिंग के अंदर मौजूद मिस बायुई पर आ जाता है, जो कि मिस यूमी को इस तरह से डीप स्लीप में देखकर काफी ज्यादा इमोशनल थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिस यूमी ने अपनी सारी की सारी एनर्जी शेंगजियान के लिए क्यों लगाई होगी। वो इमोशनल होते उसे आकर गले लगा लेती है, जहाँ उसके आंखों से आंसू भी आ रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस यूमी होश में आ गई, जहाँ वो अपने हाथों से बायुई के आंसू पोंछ देती है। ये देखकर मिस बायुई तो काफी जरा खुश हो गई थी। वो खुश होते हुए कहती है कि आखिरकार तुम जाग चुकी, लेकिन अभी भी हम देख पा रहे थे कि मिस यूमी काफी जरा कमजोर दिखाई दे रही है। मिस बायुई जानती है कि यूमी को सब क्या दिखाना होगा। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बाहर की तरफ मौजूद शेंगजियान यहाँ मिस यूमी को दिखाती है, जो कि अभी भी अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था, और वो मिस यूमी से कहती है कि कहीं तुम्हें इस लड़के से प्यार तो नहीं हो गया, आखिर तुमने इसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी। ये सुनकर दूसरी तरफ मिस यूमी बायुई को जवाब देते हुए कहती है ये उसके सच्चे दिल की वजह से। जब मैंने देखा कि शेंगजियान अपने फादर के लिए खुद की जान को दांव पर लगा रहा था, तभी मुझे एहसास हो गया था कि वो वाकई में एक भरोसे के काबिल इंसान है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। यही वजह है कि मैंने उस पर डिपेंड करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंगजियान अपनी कल्टीवेशन को जारी रखता है और इसी तरह से आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन शेंगजियान को टियानहुआ के साथ बैटल लड़नी होगी, और अगर शेंगजियान इस बैटल को हार गया तो टियानहुआ जोर जबरदस्ती जू जियान के साथ शादी कर लेगा। असल चेन टियानहुआ भी शेंगजियान के लिए थोड़े से परेशान हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो दोनों अरीना के बाहर यहाँ टियानहुआ का इंतजार करते हैं। तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर टियानहुआ को तो यहाँ पर शाही अंदाज में कुछ लोग उठाकर ला रहे थे और वो आराम से बैठा हुआ था, जहाँ यंग मास्टर टियानहुआ पहुंचने के बाद धीरे-धीरे नीचे की तरफ आते हुए कहता है कि शेंग फैमिली के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, उम्मीद करता हूँ कि शेंगजियान आज के दिन तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ये सब सुनकर शेंगजियान और उसके फादर को तो काफी गुस्सा रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर जू भी वहाँ पर पहुँच गया, जिनकी सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से सांसें फूली हुई थी। शेंगजियान फौरन से मास्टर जू के पास आते हुए सवाल करके पूछता है कि आखिर जू जियान कहाँ पर है, जिस पर मास्टर जू तो कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि मिस जू जियान तो यहाँ मिस ल्यूमिंग के साथ पहाड़ी की चोटी पर मौजूद थी, जो कि ऊपर से अरीना की इस बैटल को देखेगी, और उससे यहाँ शेंगजियान के लिए काफी जरा फिक्र हो रही थी, क्योंकि शेंगजियान अभी मोटर रैल्म के लेवल 5 पर है, जबकि दूसरी तरफ टियानहुआ मोटर रैल्म के लेवल 6 का वॉरियर है, और इसलिए जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे हुआ। मिस जू जियान ने मिस ल्यूमिंग की डिसाइपल बनने का फैसला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे लग रहा था कि शेंगजियान यहाँ पर हारा जा सकता है, और वो चाहती थी कि शेंगजियान की जान फिर मिस ल्यूमिंग बचाए। बदले में वो मिस ल्यूमिंग की डिसाइपल बनकर उसके साथ चलने के लिए भी तैयार है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी के एल्डर्स भी अरीना के बाहर बैठ गए थे, जबकि हम देखते हैं कि शेंगजियान और टियानहुआ भी अरीना में एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जहाँ टियानहुआ शेंगजियान से कह रहा था कि तुमने तो यहाँ पर कई सारे लोग बुलवा लिए, मुझे लगा था कि तुम शांति के साथ इस मामले को सुलझाने की कोशिश करोगे ताकि सब लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए। ये सुनकर शेंगजियान जवाब देते हुए कहता है कि तुम तो काफी दूर की सोचते हो, इतना सारा तुमने मेरे बारे में सोच लिया और खुद के बारे में तुमने काफी कुछ सोच रखा है। यही तो वजह कि तुम अपने साथ चीयर्स भी लेकर आए हो, ताकि मैं यहाँ पर जब तुम्हारी टांगे तोड़ दूं तो उसके बाद वैसे भी तुम चलकर तो नहीं जा पाओगे, तो एटलीस्ट ये लोग तुम्हें अपने कंधों पर उठाकर तो ले जाएंगे। जो सुनकर टियानहुआ को भी गुस्सा आने लगा और वो शेंगजियान से कहता है कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। कुछ दिनों पहले तक तो तुम्हारी इतनी जुबान नहीं चलती थी, देखता हूँ कि जब मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा और तुम मुझसे रहम की भीख मांगोगे तब भी तुम्हारी जुबान क्या ऐसी ही चलेगी।
जो कहते हैं यंग मास्टर टियानहुआ ने अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर दिया, जो फॉर्मेशन हवा में एक बड़ा सा पोर्टल बना देती है। और उस पोर्टल के अंदर से हम देखते हैं कि एक स्पीयर तेजी के साथ निकलते हुए बाहर की तरफ आने लगा, जिस स्पीयर को देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। इस स्पीयर को शेंगजियान का फादर भी पहचान लेता है कि ये तो एस्ट्रल मीटियोराइट स्पीयर है। जिस स्पीयर के बारे में कहा जाता है कि ये आसमान से गिरे हुए एक मीटियोर से बनाया गया था, जिसे रॉयल फैमिली का फर्स्ट मास्टर इस्तेमाल करता था और उसने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए 1 लाख से भी ज्यादा एनिमीज को जान से मारा है। बाद में फर्स्ट मास्टर ने ये स्पीयर नानवो सिटी के कमांडर को दिया था। हम देखते हैं कि मास्टर चेंग टियानहु की सारी बातें बिल्कुल सच थी, क्योंकि यह स्पीयर से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही है। शेंगजियान भी यहाँ पर उस स्पीयर की खतरनाक एनर्जी को महसूस कर पा रहा था, जबकि इसी स्पीयर की वजह से तो यंग मास्टर टियानहु इतने ज्यादा मोटिवेटेड दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो इस फाइट को जीत जाएगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंगजियान भी इतनी आसानी के साथ हार मानने वालों में से नहीं है। उसने अपने अज़ूर ड्रैगन की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फिर से अपनी ड्रैगन क्लास को एक्टिवेट कर दिया था, जिसे अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए देखकर तो ऊपर की तरफ मौजूद मिस लिमिंग भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी और वो हैरान होते हुए कह रही थी कि इस लड़के के पास 2 एट्रीब्यूशन की पावर है, अज़ूर ड्रैगन और फ्लेमिंग फिनिक्स की। यहाँ पर हम देखते हैं कि शेंगजियान को इस तरह से तैयार होता हुआ देखकर टियानहुआ ने फिर से अपने स्पीयर को किक कर दिया, जिस किक के साथ ही हम देखते हैं कि वो पावरफुल स्पीयर तेजी के साथ शेंगजियान पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है। शेंगजियान इस सडन अटैक को ब्लॉक करने के लिए फिर से अपने ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करता है, मगर हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से टियानहुआ ने तेजी से सामने की तरफ आते हुए अपने स्पीयर को पकड़कर अचानक से उसकी पावर्स और सारी इंक्रीज कर दी, जो कि शेंगजियान को पीछे की तरफ धकेल देती है। ऐसा करने के बाद भी टियानहुआ रुकता नहीं, बल्कि वो अपने स्पीयर की फुल स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बार-बार यह शेंगजियान पर अटैक करने की कोशिश करता है। जिन सारे अटैक्स को शेंगजियान आसानी के साथ डॉज करते हुए फिर से हवा में जंप कर चुका और वहां पर उसने अपनी फ्लेमिंग फिनिक्स की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यह टियानहुआ पर आग बरसाना शुरू कर दी थी। इन फ्लेमिंग अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए यंग मास्टर टियानहुआ ने अपने स्पीयर का इस्तेमाल किया, मगर साथ ही साथ उसे एहसास हो रहा था कि शेंगजियान की ताकत लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि 7 दिन पहले वो इंसान जो कि पूरी तरीके से नकारा था, वो इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अगर आज मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये फ्यूचर में हमारे लिए और भी ज्यादा खतरा बन जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी अचानक शेंगजियान तेजी से नीचे की तरफ आने लगा और यहाँ टियानहुआ और शेंगजियान दोनों ही अपने फुल पावर्स के साथ एक दूसरे से टकरा गए। इनके टकराव की एनर्जी ब्लास्ट के कारण हम देखते हैं कि यहाँ टियानहुआ उड़ते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। उसने फिर से अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए कुछ चट्टानों को शेंगजियान की तरफ थ्रो करने की कोशिश की, मगर शेंगजियान फिर से अपने ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे पत्थरों को सामने से हटा देता है, जबकि एक पत्थर को कैच करके उसने पूरी तरीके से पीस दिया था। यह शेंगजियान की ये स्ट्रेंथ देखकर तो टियानहुआ भी कहता है कि अब मैं समझ गया कि आखिर तुमने शेन यीहान को कैसे हराया। तुम वाकई में काफी ताकतवर हो चुके हो, अब चलो मेरी इस टेक्निक का मुकाबला करो। और ये कहती है हम देखते हैं कि टियानहुआ ने फिर से अपने स्काई ब्रेकिंग स्पीयर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शेंगजियान की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर दूसरी तरफ शेंगजियान ने भी फिर से हवा में जंप कर दिया, जहाँ वो अपने अज़ूर ड्रैगन और फ्लेमिंग फिनिक्स दोनों की पावर्स को कंबाइन कर देता है, जिनकी पावर से उसने फ्लेमिंग ड्रैगन टेक्निक क्रिएट कर दी थी और वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ मौजूद टियानहुआ से टकरा जाता है। दोनों ही इस टकराव में अपनी फुल स्ट्रेंथ का मुकाबला कर रहे थे, मगर हमें देखने को मिलता है कि यंग मास्टर टियानहुआ का एस्ट्रल मीटियोर स्पीयर थोड़ा ज्यादा पावरफुल था और इसी वजह से वो यहाँ शेंगजियान को हिट करते हुए पीछे की तरफ पटक देता है, क्योंकि शेंगजियान का फ्लेमिंग ड्रैगन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। ये देखकर तो शेंगजियान के फादर काफी ज्यादा घबरा चुके थे, जबकि दूसरी तरफ ज़ूज़ियान भी परेशान होने लगी। वो वहीं पर मौजूद मिस लिमिंग की तरफ देखने लगती है, क्योंकि ज़ूज़ियान ने मिस लिमिंग से प्रॉमिस लिया था कि वो किसी भी हाल में शेंगजियान को मरने नहीं देगी, जबकि यंग मास्टर टियानहुआ तो ये बैटल लड़ ही ले रहा है ताकि वो शेंगजियान को अपने रास्ते से हटा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि अरीना में शेंगजियान उस अटैक के बाद धीरे धीरे करके दोबारा से खड़ा हो चुका था, जो देखकर टियानहुआ कहता है कि तुम दोबारा से खड़े हो गए, मुझे लगा नहीं था, पर चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कि तुम मेरे स्पीयर के आखिर और कितने अटैक झेल सकते हो। शेंगजियान जो कि दूसरी तरफ देख रहा था, यहाँ पर शेंगजियान की पीठ को देखकर तो टियानहुआ उस पर हमला करने का सोचता है, क्योंकि ये मौका उसके लिए बेहतरीन था, इसलिए वो फिर से अपने स्पीयर को लेकर यहाँ शेंगजियान की तरफ बढ़ने लगता है। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि शेंगजियान ने काफी कूल तरीके से बिना देखे अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए स्पीयर को पकड़ लिया, जिससे तो टियानहुआ भी सरप्राइज हो गया और शेंगजियान ने तभी ही अपने दूसरे ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए शेंगजियान पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज करते हुए फिर से पीछे की तरफ आ जाता है, जिसके बाद इन दोनों के दरमियान क्लोज कॉम्बैट होना शुरू हो जाती है, जहाँ क्लोज कॉम्बैट में हम देखते हैं कि शेंगजियान ने एक बार फिर से टियानहुआ के स्पीयर को एक हाथ से पकड़ लिया था और दूसरे हाथ से वो टियानहुआ के साथ बैटल लड़ने लगता है, क्योंकि अगर शेंगजियान ने स्पीयर को पकड़े रखा तो टियानहुआ उस स्पीयर की पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यही शेंगजियान का प्लान था, टियानहुआ भी इसे समझ लेता है, इसलिए टियानहुआ ने अपने स्पीयर को आजाद कराने की कोशिश शुरू कर दी, जहाँ वो शेंगजियान के मुंह पर किक करते उसे पीछे की तरफ पटक चुका और जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि आज के दिन तो हेवन भी मेरा ही साथ दे रहा है। दूसरी तरफ शेंगजियान भी एक बार फिर से फाइट करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, मगर साथ ही साथ वो अपने मन में सोच रहा था कि इन सबसे काम नहीं होने वाला, मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। ये सब सोचते हुए शेंगजियान आसमान में
मौजूद बिजली को कड़कता हुआ देख रहा था। तो सब देखकर तो सामने की तरफ मौजूद टियानहुआ ने फौरन से अपने स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए शेंगजियान पर हमला कर दिया और वो हमला करते हुए कहता है कि फाइट के दौरान तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, तुम्हारा सारा के सारा ध्यान मुझ पर होना चाहिए वरना तुम मारे जाओगे। और ये कहते हुए एक बार फिर से शेंगजियान और टियानहुआ के दरमियान क्लोज कॉम्बैट होना शुरू हो गई, जहाँ पर पीछे की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं कि शेंगजियान ने अपने फ्लेमिंग फिनिक्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए फुल बर्स्ट पावर के साथ यहाँ फ्लेमिंग बॉल का इस्तेमाल करते हुए टियानहुआ पर अटैक्स करना शुरू कर दिए थे, जिनकी वजह से अरीना में एक बहुत बड़ा फ्लेमिंग ब्लास्ट हो गया। जब अरीना में से धुआं हटा तो हमें देखने को मिलता है कि अटैक्स ने टियानहुआ को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था, मगर अभी भी वो अपने पैरों पर सही सलामत खड़ा है। जबकि सामने की तरफ मौजूद शेंगजियान भी अब जानता है कि उसे आगे क्या करना होगा। वो देखता है कि आसमान में थंडर क्लाउड्स इकट्ठा हो चुके थे, जिसे देखकर शेंगजियान अपने मन में सोचता है कि यही मेरे पास आखिरी मौका है, मुझे अपने असुर ड्रैगन की लाइटनिंग एट्रीब्यूशन वाली पावर अवेकन करनी होगी। ये सोचते ही शेंगजियान ने उस लाइटनिंग क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने असुर ड्रैगन के साथ तीसरे के साथ उसी लाइटनिंग से टकराना शुरू हो जाता है, जिसमें वो पहले बार-बार नाकामयाब हुआ था। ये करते हुए देखकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। लगता है कि ये अपनी मौत को खुद ही दावत देना चाहता है। इस तरह से तो टियानहुआ कि कुछ भी किए बगैर ये लड़का मारा जाएगा। जबकि मिस ल्यूमिंग और मिस वुजियान भी ये देखकर परेशान हो चुकी थी। मिस वुजियान कहती है कि शेंगजियान आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जबकि शेंगजियान तो आसमान में उस लाइटनिंग थंडर से टकराते उसकी लाइटनिंग पावर अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा कर रहा था। नीचे की तरफ टियानहुआ ये सब देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मामूली ट्रिक से डरने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हें अभी अपने एस्ट्रल मीटियोराइट स्फीयर की असली पावर दिखाऊंगा। ये कहते हुए यंग मास्टर टियानहुआ ने भी आसपास की एनर्जी को अपने स्फीयर के अंदर इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मीटियोराइट की स्फीयर टेक्निक एक्टिवेट कर देता है। जिस टेक्निक के साथ वो अपने स्फीयर को लेते हुए तीसरे के साथ शेंगजियान की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हवा में मौजूद शेंगजियान ने भी आखिरकार अपने असुर ड्रैगन की लाइटनिंग एट्रीब्यूशन पावर अवेकन कर ली है, जिसकी वजह से शेंगजियान की बॉडी से थंडर एनर्जी अनलीश होने लगी और वो उसी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए यह एक थंडर ड्रैगन बना लेता है, जो कि शेंगजियान को चारों तरफ से कवर कर चुका था। शेंगजियान अपने इसी न्यू थंडर ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए तीसरे के साथ नीचे की तरफ मौजूद टियानहुआ से सीधा जाकर टकरा जाता है। इन दोनों की टेक्निक काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी, जिन टेक्निक के हवा में एक दूसरे से टकराने की वजह से चारों तरफ काफी पावरफुल एनर्जी वेव्स क्रिएट होने लगे। इवन कि मास्टर ज़ू तो उन एनर्जी वेव्स की वजह से नीचे की तरफ गिर जाते हैं, जबकि इन एनर्जी वेव्स ने मिस ल्यूमिंग को भी सरप्राइज कर दिया था। दोनों ही हवा में मौजूद यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा रहे थे, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि शेंगजियान की ये थंडर ड्रैगन टेक्निक ज्यादा पावरफुल थी और इससे टियानहुआ के मीटियोराइट स्फीयर को ओवरपावर्ड कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जिस ब्लास्ट का धुआं जब अरीना से हटा तो हमें देखने को मिलता है कि टियानहुआ तो जमीन पर पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ शेंगजियान की बॉडी में काफी खतरनाक ठंडी एनर्जी मौजूद थी। शेंगजियान को इतने कूल तरीके से देखकर तो मास्टर ज़ू भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। शेंगजियान रॉयल फैमिली के नंबर 1 जीनियस टियानहुआ को कैसे हरा सकता है। दूसरी तरफ शेंगजियान का फादर भी खुश होते हुए कह रहा था कि मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि शेंगजियान के पास इतने पावरफुल स्किल्स भी मौजूद है। उन्हें अपने बेटे पर काफी नाज हो रहा था। जबकि यहाँ अरीना में मौजूद हम देखते हैं कि टियानहुआ खून की उल्टियां करता जा रहा है, उसे इंटरनल इंजरीज हो चुकी थी। वो कैसे तैसे अपने पैरों पर खड़ा होते हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम मेरा ऐसा हश्र नहीं कर सकते, तुम एक मामूली कसरत है। बेशक अभी तुम मोटर रन के लेवल 5 पर पहुंच चुके हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तो आखिर तुम मुझे ओवर पावर्ड कैसे कर सकते हो। इस पर शेंगजियान मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि शायद इस वक्त हेमन मेरे साथ है, चूंकि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है तो मुझे नहीं लगता कि तुम और ज्यादा फाइट कर पाओगे, बेहतर ये होगा कि हार मान लो। ये सुनकर दो सामने की तरफ मौजूद टियानहुआ की ईगो हर्ट हो जाती है और वो गुस्सा होते हुए फिर से अपनी स्फीयर की पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है कि इतनी जल्दी नहीं। ये कहते हुए टियानहुआ ने अपने एस्ट्रल मीटियोराइट स्फीयर की एक फॉरबिडन सील को ब्रेक कर दिया था, जिसकी वजह से अब इस मीटियोराइट स्फीयर की असली पावर्स अनलीश होने लगी, जिसकी वजह से चारों तरफ अरीना उसके औरत से बढ़ चुका था। इस औरत को महसूस करते हुए यूवी परेशान होते हुए कहती है इस मीटियोराइट स्फीयर का औरत तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, मुझे मालूम नहीं था कि ये स्फीयर इतना ज्यादा पावरफुल होगा। इतने खतरनाक स्पिरिट ऑरा की वजह से तो शेंगजियान की जान खतरे में आ जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियानहुआ ने भी अपने स्फीयर को लेकर तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए शेंगजियान पर अटैक्स करना शुरू कर दिए, जिन अटैक्स को शेंगजियान अपने ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर रहा था। बेशक ये सब करने में उसे काफी तकलीफ हो रही थी और अगर शेंगजियान के ड्रैगन क्लॉ ना होते तो अब तक उसकी हड्डियां टूट चुकी होती। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि टियानहुआ ने अपने स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए पावरफुल स्लैश अटैक भी शेंगजियान पर लगा दिया था। तभी अचानक फौरन शेंगजियान अपनी लाइटनिंग एनर्जी को समन करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर फिर भी यह स्लैश का थोड़ा बहुत इफेक्ट शेंगजियान
की बॉडी पर आ गया था, वो भी खून की उल्टी करने लगता है। यार वो भी शेंगजियान की ऐसी हालत देखकर खुश हो जाता है और वो मुस्कुराते हुए धीरे धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये सब होते हुए देखकर दूसरी तरफ शेंगजियान कहता है कि मुझे ज़ूसियान के लिए हर हाल में इस फाइट को जीतना है। और ये कहती है एक बार फिर से शेंगजियान ने यहाँ पर अपने थंडर ड्रैगन को समन करना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो टियानहु भी घबरा जाता है और वो शेंगजियान को रोकने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। मगर तब तक शेंगजियान की डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी और उसका थंडर ड्रैगन बहुत ही तेजी के साथ फौरन से नीचे की तरफ आते हुए टियानहु को पीछे की तरफ धकेल देता है। और अब हम देखते हैं कि शेंगजियान ने अपने थंडर ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए टियानहु पर हमला नहीं किया, बल्कि वो अपने ही थंडर अटैक को खुद की बॉडी में एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। जहाँ वो थंडर एनर्जी फियर्सली शेंगजियान की बॉडी में एंटर कर रही थी और वो दर्द से जोरों के साथ चिल्ला रहा था। शेंगजियान का फादर और मिस ज़ूसियान भी ये देखकर काफी परेशान हो गए थे, जबकि मिस लिविंग बताती है कि ये लड़का हेवन एंड अर्थ की थंडर एनर्जी को जबरदस्ती अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर रहा है, जिससे इतनी तकलीफ होगी जैसे कि उसकी सारी की सारी हड्डियों को पीसकर दोबारा से बना दिया गया हो। मगर हाँ, ये शेंगजियान की बॉडी को काफी ज्यादा ताकत और साथ ही साथ उसकी रफ्तार को इंक्रीज कर देगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारा की सारा दर्द भरा प्रोसेस झेलने के बाद आखिरकार शेंगजियान शांत हो जाता है, जो देखकर टियानहु भी उसकी तरफ बढ़ने लगा था। मगर तभी अचानक शेंगजियान सामने से गायब हो गया और वो टियानहु के पीछे पहुंच चुका था, जहाँ वो उसे एक पावरफुल पंच कर देता है। ये देखकर तो टियानहु शॉक हो गया था, जबकि सामने की तरफ मौजूद शेंगजियान एक बार फिर से गायब होकर टियानहु के पीछे आ गया, जो देखकर टियानहु फौरन से अपने स्पीयर को घुमाते उस पर हमला करने की कोशिश करता है। मगर शेंगजियान तो आसानी के साथ उसके अटैक को डॉज करते हुए दोबारा से उसके पीछे आ गया। असल में शेंगजियान की रफ्तार बिजली जैसे तेज हो चुकी थी, वो एक लम्हे में एक जगह से मूव करते हुए दूसरी जगह पहुंच सकता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि शेंगजियान काफी कूल तरीके से हाथ बांधकर यहाँ टियानहु के पीछे कमर से कमर लगाकर बैठा हुआ था और इससे पहले कि टियानहु उस पर दोबारा से हमला कर पाता, वो मूव करते फिर से दूसरी तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसने टियानहु के स्पीयर को पकड़ते उसे हिट करते उसके स्पीयर को उससे छीन लिया। ऐसे करने के बाद शेंगजियान टियानहु को पेट में किक करते उसे हवा में उड़ा देता है, जिसके बाद वो तेजी से मूव करते फिर से हवा में उसके पीछे भी आ चुका था और वो वहाँ उससे जोरदार पंच करते दोबारा से जमीन पर बैठ चुका, जबकि टियानहु की जमीन पर आने से पहले ही शेंगजियान वहाँ पर पहुंच चुका था और वो उसे एक बार फिर से पंच करते हुए हवा में उड़ा देता है, जहाँ हवा में आते हुए एक बार फिर से शेंगजियान ने उसे किक करते हुए जमीन पर पटक दिया, जिसे सही मायनियों में उठा कर पटकना कहा जा सकता है। शेंगजियान टियानहु की बहुत ही बुरी तरीके से धुलाई करता जा रहा था, जबकि टियानहु बेचारा तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि शेंगजियान की रफ्तार इस वक्त कितनी ज्यादा तेज थी। टियानहु के अटैक तो उसे स्लो मोशन में दिखाई दे रहे थे, जबकि वो खुद बिजली की रफ्तार के साथ मूव करते हुए यहाँ एक के बाद एक अटैक टियानहु पर करता जा रहा था। वो उसे हवा में उड़ा देता है, जहाँ हवा में शेंगजियान कभी उसे एक साइड से लात मारता, कभी दूसरी साइड से पंच, और इसी तरह करते करते उसने बहुत ही स्पीड के साथ टियानहु को धोना शुरू कर दिया था। इन सारे के सारे अटैक्स की वजह से टियानहु का मुंह तो सूज जाता है, लेकिन शेंगजियान का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था। वो टियानहु को पैर से पकड़ते हुए जोर जोर घुमाते हुए आसमान में पटक चुका, जहाँ पर वो टियानहु की पोजीशन से पहले उससे भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच चुका था और फौरन से यहाँ पर अपने थंडर ड्रैगन को समन कर लेता है, जहाँ वो टियानहु से कह रहा था कि चलो अब इस खेल को यहीं पर खत्म करते हैं। और ये कहती शेंगजियान अपने थंडर ड्रैगन वुजन टेक्निक का इस्तेमाल करते फौरन से टियानहु पर हमला कर दिया। इस फाइनल थंडर ड्रैगन अटैक से टकराते हुए हम देखते हैं कि अरीना में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जबकि टियानहु की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अब तो वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकता। बस वो सिर्फ शुक्र इसी बात का मनाया कि शेंगजियान ने उसे जिंदा छोड़ दिया। शेंगजियान कुल तरीके से बिना किसी खरोच के नीचे की तरफ आ जाता है, जबकि टियानहु के सर्वेंट तो उसे इस हालत में देखकर कहते हैं कि यंग मास्टर, और फौरन से जाते हुए उसे उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगे। और शिजू भी ये सब देखकर अपनी आंखों में यकीन नहीं कर पा रहा था। वो धीरे से निराश होकर नीचे की तरफ बैठते हुए कहता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है। उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जिस शेंगजियान को वो कचरा समझ रहा था वो तो इतना ज्यादा ताकतवर निकला, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस ज़ूसियान भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश थी कि शेंगजियान ने आसानी के साथ टियानहु को हरा दिया है और उससे शेंगजियान की मदद करने की नौबत ही नहीं आई, जबकि मिस ल्यूमिंग भी शेंगजियान के आज की इस परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी है। दूसरी तरफ चूंकि शेंगजियान ने यहाँ टियानहु को हरा दिया था, इसलिए वो उससे कहता है कि शर्त के मुताबिक अब तुम हार चुके हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें ज़ूसियान के आसपास देखूं, बल्कि तुम्हें ज़ू फैमिली और शेंग फैमिली से कम भी 100 गज की दूरी में रहना होगा। ये सब सुनकर टियानहु को गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता, बल्कि तभी अचानक हम देखते हैं कि वो खून की उल्टी करते हुए फौरन से बेहोश होकर नीचे की तरफ गिर जाता है, जिसे उठाकर उसके सर्वेंट यहाँ से ले जाते हैं। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मास्टर चैन टियानहु भी अपने बेटे से सवाल करते हुए पूछता है कि शेंगजियान तुम ठीक तो हो रहा है, जिस पर शेंगजियान मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ फादर, आप मेरी फिक्र ना करें। मगर ये सब कहती है अचानक शेंगजियान का सर चकराने लगा और वो भी बेहोश होकर नीचे की तरफ गिर जाता है। ये इसी वजह से क्योंकि शेंगजियान ने कुछ ज्यादा ही एनर्जी इस्तेमाल कर दी थी और उसने खुद की लिमिट को कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया था। पहले तो एड्रेनलिन रश की वजह से वो यहाँ फाइट कर रहा था, मगर अब चूंकि उसकी बॉडी शांत होने लगी है, इसलिए वो भी कमजोर होकर बेहोश होते हुए गिर जाता है। जिस सीन के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।